आइए देखते हैं कि इस घटना के बाद रामा, रवि और आदित्य की जिंदगी में क्या बदलाव आता है। पार्ट 4। एक नई सुबह और एक नया सबक। उस भयानक रात के बाद आदित्य पूरी तरह से बदल चुका था। जो लड़का रोमांच और एडवेंचर के पीछे भागता था, अब वह शांत और समझदार हो गया था। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। उसे यह एहसास हो गया था कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि उनकी एक गहरी और डरावनी सच्चाई भी होती है। रामा और रवि ने अपने बेटे को गले लगाया और उसे समझाया कि कुछ चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना ही सबसे बेहतर होता है। उन्होंने आदित्य से वादा किया कि वे उस हवेली और उस गुड़िया के बारे में कभी किसी से बात नहीं करेंगे और न ही उस जगह पर दोबारा कभी जाएंगे। आदित्य ने अपनी गलती मानी और अपने दोस्तों से भी माफी मांगी, जिन्होंने उसके कारण इतना डर सहा था। उसके दोस्तों ने भी समझदारी से उस घटना को एक बुरा सपना मानकर भुला दिया। हवेली का आखिरी रहस्य। समय बीतता गया और रामा, रवि और आदित्य की जिंदगी सामान्य हो गई। लेकिन एक दिन रामा को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वही गुड़िया जिसे उन्होंने कुएं में गिरा दिया था, वापस आ गई है। इस बार वह गुड़िया एक बच्चे की शक्ल में थी और रामा को बुला रही थी। रामा बेचैन हो गया और उसने रवि को सब कुछ बताया। रवि ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है और उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन रामा का दिल मान नहीं रहा था। उसे लगा कि कुछ तो अधूरा रह गया है। रामा ने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और उस हवेली में जाने का फैसला किया। इस बार वह अकेला गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुएं के पास एक छोटा सा पत्थर है, जिस पर कुछ लिखा हुआ है। पत्थर पर लिखा था, मेरा खेल अभी अधूरा है जब तक तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे। रामा को समझ में आ गया कि सिर्फ गुड़िया को कुएं में फेंक देने से वह डर खत्म नहीं होगा। उसे उस बच्ची अंजलि को हमेशा के लिए शांत करना होगा। उसने हिम्मत से काम लिया और उस पत्थर को उठाकर अपने साथ ले गया। अंजलि की अंतिम शांति। घर पहुंचकर रामा ने रवि को वह पत्थर दिखाया। रवि ने कहा, इसका क्या मतलब है? क्या यह सच में कभी खत्म नहीं होगा? रामा ने कहा, इसका मतलब है कि हमें उस बच्ची की आत्मा से बात करनी होगी। उसे बताना होगा कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। दोनों ने मिलकर एक पंडित से बात की और उनसे अंजलि की आत्मा को शांति देने का तरीका पूछा। पंडित ने बताया कि उन्हें अंजलि के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाना होगा और उसमें उस पत्थर को रखना होगा। जब तक पत्थर वहां रहेगा, तब तक अंजलि की आत्मा शांत रहेगी। रामा और रवि ने मिलकर उस हवेली में एक छोटा सा मंदिर बनाया और उस पत्थर को उसमें रख दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो हवेली में चारों तरफ एक सफेद रोशनी फैल गई और एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद। उस दिन के बाद रामा, रवि और आदित्य ने कभी भी उस हवेली या गुड़िया के बारे में नहीं सुना। उन्होंने अपनी जिंदगी को खुलकर जीना शुरू किया और उस दर्दनाक अनुभव से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। उस घटना के बाद रामा, रवि और आदित्य ने सच में राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि आखिरकार उस पुराने डर से उनका पीछा छूट गया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक नया अध्याय। कुछ साल बाद आदित्य ने एक आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद बनने का फैसला किया। वह उन जगहों पर रिसर्च करता था जहां पुराने और रहस्यमय राज दफन होते थे। एक दिन उसे एक पुराना नक्शा मिला, जिस पर एक सुनसान जंगल में एक गुफा का पता था। वह गुफा उस हवेली के पास ही थी जहां उनका पुराना डर छिपा था। आदित्य को लगा कि इस गुफा में शायद कुछ नया और ऐतिहासिक हो सकता है। उसने अपने पिता से बात की, लेकिन रामा और रवि दोनों ने उसे वहां जाने से मना कर दिया। उन्होंने उसे पुरानी हवेली और गुड़िया का डर याद दिलाया। पर आदित्य अब पहले जैसा नहीं था, वह और भी ज्यादा जिज्ञासु हो गया था। गुफा का रहस्य। रामा और रवि से छिपकर आदित्य अपने कुछ दोस्तों के साथ उस गुफा को खोजने निकल पड़ा। जब वे गुफा के अंदर गए तो उन्हें वहां बहुत पुरानी पेंटिंग्स और मूर्तियां मिली। एक पेंटिंग में उन्हें एक छोटी बच्ची दिखाई दी जो एक गुड़िया से खेल रही थी और उसके बगल में एक बुरी आत्मा जैसी कोई आकृति थी।
आदित्य को तुरंत समझ में आ गया कि यह उसी बच्ची की कहानी है जिसका नाम अंजलि था। पेंटिंग में अंजलि को एक साधु ने शाप दिया था। शाप यह था कि उसकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक कोई उस शाप को तोड़ नहीं देता। आदित्य ने उस शाप को तोड़ने का तरीका भी खोज लिया। शाप को तोड़ने के लिए एक खास तरह का अनुष्ठान करना था। अंजलि को मुक्ति। आदित्य ने अपने पिता को सारी बात बताई। रामा और रवि को लगा कि अगर वह अंजलि को हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकता है तो उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने हिम्मत जुटाई और आदित्य के साथ गुफा में गए। पेंटिंग में लिखे गए अनुष्ठान के अनुसार उन्होंने गुफा के बीच में एक यज्ञ किया। मंत्रों और पवित्र अग्नि के बीच अचानक एक तेज रोशनी हुई और अंजलि की आत्मा वहां प्रकट हुई। इस बार वह डरावनी नहीं बल्कि एक मासूम बच्ची की तरह थी। उसने आदित्य को मुस्कुराकर देखा और हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ वह एक सफेद रोशनी में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। आखिरकार रामा, रवि और आदित्य ने मिलकर उस पुरानी हवेली के डर और उस गुड़िया के रहस्य का हमेशा के लिए अंत कर दिया। उस दिन के बाद उन्होंने उस गुफा और हवेली को एक पवित्र स्थान बना दिया और वहां हर साल एक छोटा सा मेला लगाने लगे जिसमें गांव के लोग आकर अंजलि की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं रामा, रवि और आदित्य की कहानी को यहीं पर खत्म कर दूं, या आप एक और रोमांचक कहानी सुनना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।